चलिए अब जानते हैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की उस बुनियाद के बारे में जिस पर आज पूरा भारत टिका है। जी हाँ, यह है हमारे संविधान की अनसुनी कहानी। 9 दिसंबर 1946 के दिन 299 सदस्यों वाली संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इस सभा ने 1946 से 1949 के बीच 3 उथल पुथल भरे सालों तक लगातार काम किया। इन्हीं सालों में देश के सबसे भयानक सांप्रदायिक दंगे देखे गए, भारत का बंटवारा हुआ और इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा पलायन सामने आया। इसी दौर में 560 से ज्यादा रियासतों का भारत में एकीकरण हुआ, यानी हालात बेहद कठिन थे और ऐसे समय में संविधान तैयार करना किसी असंभव मिशन से कम नहीं था। इसलिए 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कमेटी में 7 सदस्य थे, लेकिन कहा जाता है कि संविधान का लगभग 90% काम बाबा साहब ने अकेले किया। फिर भी उन्होंने कभी इसका श्रेय खुद नहीं लिया। लेखक अशोक गोपाल अपनी जीवनी में लिखते हैं कि अम्बेडकर ने खराब स्वास्थ्य के बावजूद संविधान बनाने का भार संभाला। डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से जूझते हुए भी उन्होंने 2500 से अधिक संशोधनों के बीच संविधान के हर अनुच्छेद को धैर्य से समझाया। करीब 100 दिनों तक वह संविधान सभा में खड़े होकर लगातार बोलते रहे। आखिरकार 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पारित हुआ और अपनाया गया। यही दिन आज संविधान दिवस या राष्ट्रीय कानून दिवस के नाम से जाना जाता है। और अगले साल 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, जिसे आज हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान के कुछ साल बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्वीकार किया कि आम्बेडकर ने संविधान के कुशल पायलट की भूमिका निभाई और 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब के निधन के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि संविधान बनाने में जितना ध्यान और मेहनत डॉक्टर आम्बेडकर ने दी है, उतनी परेशानी